पीट कर हत्या, 2 घायल। समस्तीपुर में लूट के इरादे से आए थे बदमाश। छठ महापर्व को लेकर बाजारों में पूजा की खरीदारी करते नजर आए लोगों की भीड़। वार्ड नंबर 2 के निवर्तमान पार्षद पर छठ को लेकर वार्ड की जनता ने लगाए कई आरोप। शुक्रवार की तरह शुक्रवार को भी दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन का लगा जनता दरबार। फरियादियों ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर लगाई गुहार। मुखिया चौक पर अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। मामले में आए दिन गिरफ्तारी होने के बावजूद शराब पीने वाले और कारोबारी नहीं आ रहे बाज। समस्तीपुर में ग्रामीणों ने लूट करने वाले बदमाश की पीट कर हत्या कर दी। इसका वीडियो भी सामने आया है। इसमें गांव के लोग एक बदमाश को पानी में डुबा कर ऊपर से लाठी बरसाते नजर आ रहे हैं। घटना समस्तीपुर और वैशाली जिले के बॉर्डर इलाके धमौन गांव की है। पटोरी थाना क्षेत्र के धमौन चिमनी के पास बुधवार की शाम 3 बदमाश एक कम्युनिटी सर्विस पॉइंट संचालक से लूटपाट कर रहे थे। शोर मचाने पर तीनों फायरिंग करते हुए भागे। गांव वालों ने ईंट पत्थर मारते हुए उनका पीछा किया। बदमाश बचने के लिए पानी भरे खेत में कूद गया, लेकिन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और पानी में डुबा कर पीटना शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों को छुड़ाया और अस्पताल पहुंचाया। गुरुवार की सुबह इसमें से एक की मौत हो गई। मृतक की पहचान वैशाली जिले के नयागंज गांव के निवासी विकास कुमार के रूप में की गई है। 2 अन्य बदमाश पिंकेश और रवि का इलाज अभी चल रहा है। छठ महापर्व को लेकर छठ पूजा से संबंधित नारियल, केला, पान, सुपारी, ईख, सूप, छीटा, छठ पूजा करने से लेकर तमाम सामग्रियों की खरीदारी करते हुए लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। हर तरफ लोग छठ पूजा से संबंधित सामान ही खरीदते हुए नजर आ रहे थे। छठ पूजा की खरीदारी करते हुए यह तस्वीर लहरियासराय बाजार की है, जहां पर्व की तैयारी में लोग लगे हुए हैं। बोलियो तो बाजार जो अभी तो ढीला है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? अब कल और परसों देखा जाएगा। देखिए अब कल तो है उम्मीद, अभी तक तो टापर टूपर चल रहा है। केला का भाव जो अच्छा वाला कितने का आ रहा है? तो सब तरह का 200, 250, 300 सब तरह का है। कौन कौन सा कहाँ वाला केला यहाँ पे? ये सब जो है बंगाल का चंदा नगर, वही सब ज्यादा डिमांड छठ पूजा को लेकर चिनिया केला का डिमांड है। कुल मिला के क्या मार्केट कैसा है? मार्केट अभी मिला जुला के चल रहा है। कौन सा इलाके का दुकान है? ये लहरियासराय गुदरी बाजार में। वार्ड नंबर 2 के निवर्तमान पार्षद भगवान दास पर वार्ड की जनता ने आरोप लगाते हुए कहा कि हर साल छठ पूजा में छठ व्रतियों के लिए पूजा समिति के द्वारा सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। साफ सफाई से लेकर हर तरह की चीज़ की समिति ध्यान रखते हुए पूरी व्यवस्था करती आती है, लेकिन पार्षद के द्वारा न तो साफ सफाई की व्यवस्था की जाती है और न ही छिड़काव ही की जाती है।
कई बार सूचना देने और शिकायत करने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसे लेकर हर साल समिति के द्वारा ही सारी व्यवस्थाएं की जाती है। वीडियो में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि समिति के द्वारा घाट के रंग रोगन भी समिति के द्वारा करवाया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि वहां मौजूद समिति के सचिव और अध्यक्ष ने क्या कुछ जानकारी दी। हम लोग अपने करते हैं, अपने पैसा भी देते हैं, उसके बाद अपने से सब कुछ करना पड़ता है हम लोग को, क्या समझे। इतना मेहनत करते हैं, सब कुछ हर साल करते हैं, इस बार भी कर रहे हैं मेहनत। कोई नगर निगम कोई कुछ नहीं आता, कोई कर्मचारी कोई कुछ नहीं आता। हम पूजा समिति के अध्यक्ष हैं, ठीक है। जो भी काम हुआ है बिल भजाव का काम हुआ है, ठीक है। यहाँ हम बोले थे 15 टेलर मिट्टी देने के लिए, जिसमें 7 टेलर मिट्टी गिरा है। सफाई आपके नज़र में है, जो फोटो खींच के देख लीजिए। हर जगह गंद कर रहा है, वहाँ भी देख लीजिए आप, कितना पेशाब प्रॉब्लम रहता है। आपके यहाँ पार्षद के द्वारा क्या काम किया गया है? पार्षद के द्वारा नहीं के बराबर ही काम होता है, छोटे घाट पर कोई काम नहीं। कोई काम नहीं होता। यहाँ देख रहे हैं, मतलब यहाँ मतलब इतना था जबकर इलाज कुछ कहने के लायक ही नहीं। आज तक संस्था से कुछ भी नहीं किया कि कहाँ कैसे काम होगा। बैरियर लाया, ठोक दिया, पता चलने वाला था कि आने वाला है, पर ये क्या कहते हैं नगर निगम आयोग, तब वही बैरियर धारा ठोक दिया। आज तक पूजा समिति हम लोग पूजा करते हैं, चंदा काटते हैं, आज तक संस्था से कुछ भी नहीं किया कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा। अपने मन से मिट्टी गिरा दिया, हो गया। अब वहाँ से आए नगर निगम वाले, बोले कि सर सब ठीक है, तो बोला ठीक है। वहीं से हम बोले सर थोड़ा घूम लीजिए, तो बोलता हम तुमसे पूछे नहीं पूछे, घूमो नहीं किया। चारों बार घूमते तब ना पता चलता कि कैसे क्या होगा। कुछ नहीं पूछ-पाछ कर रहे हैं। अब देखिए चारों बार घूम के देखिए लिए हैं कैसा स्थिति बना हुआ है। हम लोग 15 दिन पहले से मेहनत करते हैं इसके लिए। जितना बोल रहा था पेंट उंट जितना देख ले, हम लोग संस्था खुद करवाते हैं। प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन के जनता दरबार का दिन था। वहीं जिलाधिकारी राजीव रौशन के जनता दरबार में फरियादी अपनी अपनी समस्याओं को लेकर जनता दरबार में पहुंचे हुए थे। इसमें जमीनी विवाद से लेकर अन्य कई बातों की शिकायत लेकर जिलाधिकारी दरभंगा के कार्यालय पहुंचे। कई फरियादियों से बात किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हम एरिया या चौकी ब्लॉक के मोहनपुर बस्ती से की दिक्कत है? हमरा जमीन में मंदिर बनौने छी, डिग्री भेटल हमरा 147 में, लेकिन अखन तक जे छै से रास्ता हमरा क्लियर कोर्ट में मामला चले छै की? नहीं, मामला तो निपटा गेलै। FDO साहब के ओहिठाम से हमरा 24 जून 22 को जे छै। दिक्कत कहाँ पर दिक्कत होइ छै? की दिक्कत छै? हमरा मंदिर में जाए के लेल रास्ता नहीं जा रहा है। सियाराम महतो सब कोई मिल कारी दरभंगा के यहाँ है ना जी। की नाम भेलै? राजा राम महतो। मोहल्ला करमगंज
चहरगामा की ओर से करमगंज मुखिया चौक पर गुरुवार की देर शाम अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस जलसा का आयोजन किया गया, जिसमें अल्लाह रसूल एवं नेक रास्तों पर चलते हुए जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए बातों को बताई गई। वहीं जलसा देर रात तक होता रहा और लोग रूहानियत में खुद को गोते लगाते रहे। जलसा की सरपरस्ती हजरत सैयद शमसुल्लाह जान मिसबाही बाबू हुजूर ने की। आयोजित जलसा में नवादा से मौलाना नोमान अख्तर ने अपनी बेहतरीन तकरीर से लोगों को दीन की बातों पर अमल करने की सीख दी, जिसमें ईमान पर चलते हुए सब्र इबादतों से अपने रब से बेहतर करीब हो सकते हैं। वहीं मुजफ्फरपुर से मौलाना मुफ्ती कमरुल जमा मिसबाही, वहीं दरभंगा से मौलाना फैज़ा नूर रहमान सुबहानी ने भी अपने तकरीर से जलसे में शामिल लोगों को फ़ायदा पहुंचाया। वहीं मौलाना वारिस अली हाफिज सदर आलम मौलाना अब्दुल अल्लाम मिसबाही, मौलाना जलालुद्दीन रियाज खान कादरी, डॉक्टर अहमद रहमानी, आफ्ताब आलम, हाफिज अजमत रज़ा ने भी अपने कलाम व तकरीर देर रात तक पेश करते रहे। वहीं जलसा का संचालन कारी अमन नवाज कादरी ने किया। रहमतुल्लाह बरकातहू हज़रात, करमगंज की सरजमीन जो करमगंज चौक कहलाता है, अराकीन चहरगामा मुखिया चौक करमगंज, इन तमाम मोहल्ले वालों की जानिब से हर साल करमगंज चौक पर ये 10वां सालाना अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। और ये कोरोना काल की वजह से 1-2 साल ये प्रोग्राम नहीं हो पाया, लेकिन इन साल बहुत ही जोश व खरोश के साथ यहाँ तमाम लोगों ने मिलकर मोहब्बत के साथ अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस को सजाया और आज हो रहा है ये कॉन्फ्रेंस। और खुसूसियत के साथ इसमें कौन कौन सी बातें हुई है दीन के पर जी, ये असल में जो मौजू है अज़मत मुस्तफ़ा, यानी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत क्या है, उनका मकाम क्या है। दूर दराज से उलमा इकराम आए हैं और उनकी नबी की अज़मत पर गुफ्तगू कर रहे हैं। कौन कौन लोग आए, कहाँ से आए? खुसूसियत के साथ आज इस पूरे जलसे की सरपरस्ती पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद शमसुल्लाह जान मिसबाही अलमारूफ बाबू साहब क़िबला खानकाह समरकंदिया के जो सज्जादा नशी हैं वो तशरीफ़ लाए हैं। अल्लामा नोमान अख्तर फ़ैकुल जमाली नवादा से, अल्लामा मुफ्ती कमरुल जमा मिसबाही मुजफ्फरपुर की सरजमीन से, और इस कॉन्फ्रेंस की क़यादत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल अल्लाम मिसबाही जो यहाँ के खतीब व इमाम भी और खानकाह समरकंदिया के मुदर्रिस भी, उनके अलावा मुफ्ती तहसीन रज़ा मिसबाही, मुफ्ती फैज़ानुर रहमान सुबहानी, अल्लामा रज़ाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला, मुफ्ती जलालुद्दीन साहब क़िबला और भी दीगर उलमा इकराम और शुरा-ए-इज़ाम की तशरीफ़ आवरी हुई है। और पूरे इलाके में इस जलसे को लेकर एक खुशी है और एक अच्छा पैगाम यहाँ से नश्र हो रहा है। ये हम सब के लिए खुशी की बात है। शराब बेचने से लेकर शराब पीने और शराब के कारोबार से जुड़े ऐसे तमाम लोगों के विरुद्ध उत्पाद विभाग दरभंगा की पुलिस लगातार अभियान चलाकर धर पकड़ कर रही है। वहीं दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में शराब मामले में आए दिन लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है। इसके बावजूद लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शराब मामले में ऐसे ही करीब 1 दर्जन से भी अधिक लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसे उत्पाद हाजत दरभंगा में लाकर बंद कर दिया गया, जहां शुक्रवार को आगे की कार्रवाई भी पूरी की जा रही थी। पकड़ के लाया, हम पिए हुए नहीं थे, यहाँ खड़ा थे, बस वही पकड़ के पूरा चेक करके छोड़ देंगे। चेक किया, निकला नहीं, हाथ पकड़ क्या था नहीं था, बोला अंदर जाओ कल। मशीन आपको लगाया गया था? हाँ, लगाया गया था। कहाँ से पकड़ के लाई? घाट से, कल 6:30 बजे तक। हाँ, कै बजे लाई? 6:30 बजे शाम में। हम पीवे नहीं किए, हम पी रहा था कोई और वहाँ पे खड़ा थे हम। अमरजीत यादव आदमी।
का महापर्व छठ पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना। आपके घर में, दरभंगा के लोगों के घर में सुख समृद्धि आए, दरभंगा विकास के उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़े, दरभंगा स्वच्छ और सुंदर हो। इसी मंगल कामना के साथ सभी लोगों को दीपावली और छठ पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना। दरभंगा निवासियों को, दरभंगा जिला बिहार के निवासियों को दरअंग मेला महाविद्यालय परिवार के सदस्यों, नगर निगम परिवार के सदस्यों सभी को आगामी पर्व दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामना। कामना है कि यह पर्व उनके जीवन में उन्नति, उल्लास और सुख समृद्धि लाए। यही कामना है, यही शुभकामना। गणेश प्रसाद सिंह, प्रिंसिपल ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपनी सागर दरभंगा। विद्यालय परिवार की तरफ से अपने सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों, आप सभी मीडिया बंधुओं, दरभंगा के सभी सम्मानित प्रशासनिक पदाधिकारियों को दीपावली, चित्रगुप्त पूजा और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि आप इस पर्व के अवसर पर अपने स्तर से ढंग से इस पर्व को मनाएंगे। खास करके मैं अभिभावकों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि दीपावली में अपने बच्चे को भरकम पटाखों से दूर रखें, धुआं से दूर रखें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। हम सभी जानते हैं कि दीपावली दीपों का एक त्यौहार है। जैसे सूर्य अस्त होने के बाद यह पता चलता है कि अंधकार कितना परेशान करने वाला होता है, उसी तरह से यदि ज्ञान का दीप हम लोग जलावें, समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को ज्ञान रूपी दीपों से पूर्ण रूप में उन्हें अवगत करावें, तो निश्चित रूप से हमारा समाज, यह देश आगे बढ़ेगा। जय। मैं ऋषिकेश कुमार, निदेशक मैनर्स पब्लिक स्कूल बिलावरपुर, गुनार, दरभंगा की ओर से समस्त बिहार वासियों को दीपावली, भाई दूज एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये महान पर्व खासकर हमारे बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ा पर्व है, जिसमें हम सभी मिलकर आपस में भाईचारगी के साथ एक दूसरे से मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। हम प्रयास करेंगे अपने स्कूल के माध्यम से एक संदेश देने का कि इसमें आतिशबाजी का यूज न करें, क्योंकि यह हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए एक खतरा की घंटी है। इससे हम लोग जितना परहेज करें उतनी अच्छी बात है। जय हिंद। मैं पप्पू खान, समाज सेवी, आप तमाम देशवासियों को, दरभंगा वासियों को, पुलिस प्रशासन को, वार्ड नंबर 1 की महान जनता को दिवाली एवं छठ का तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। हार्दिक शुभकामना। अमन सुकून के साथ पर्व मनाने का काम करें। एक अपील है आप लोग से, जो बच्चे लोग पटाखा फोड़ते हैं उसको गार्डिंग करते हुए पर्व मनाने का काम करें। शुक्रिया, धन्यवाद। दिवाली दीपों का त्यौहार है। प्राचीन समय से ही हमारे देश में प्रकाश की ओर जाते हैं अंधकार से, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। और इसी अवसर पर जो 24 तारीख को आने वाला है, इस अवसर पर मैं आपके लिए शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और चाहता हूं कि आपका जीवन जगमग, ज्योतिर्मय और रंगीन हो। अब देखिए, इसी के 2 दिन के बाद भाई दूज और चित्रगुप्त पूजा, इसकी भी अशेष शुभकामनाएं। चित्रगुप्त पूजा की भी अशेष शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और इसके 2-3 दिन के बाद ही जो ये पूजा की जो एक सिलसिला चला है दशहरा से लेकर के अभी तक, उसकी अंतिम कड़ी में छठ एक हम लोग का बहुत ही पवित्र पर्व है, महापर्व है, जिसकी शुरुआत
दिवाली के 6 दिन के बाद होती है और अपने ऊपर कितना नियंत्रण रख सकते हैं ये सब पर्व हमें सिखाता है। और फिर से मैं आप लोगों को इन सभी अवसरों पर अपना अशेष शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाई देता हूँ। और 2 पंक्ति कहना चाहूँगा आपसे कि तिमिर मिटे इस जगत पर, मैं मिटाऊँ या कोई और, दीप जले इस धरा पर, मैं जलाऊं या कोई और। दीपावली में पटाखों की बात होती है तो आप पटाखा मत छोड़ें, किसी भी तरह का जो पॉल्यूशन होता है उसको नहीं करें, बल्कि जिस पैसे में आप आग लगा देते हैं उस पैसे से उस घर में मिठाई भेजें जिनके पास मिठाइयाँ नहीं है, कपड़े नहीं है। दीपावली का कोई उत्सव उनके लिए मायने नहीं रखता। उन घरों में जाकर उस पटाखे के पैसे से आप सहयोग करें और उनके घर में दीपावली मनाएं, तो वह जिंदगी भर अपने जीवन पर्यंत आपको दुआएं देगा और उस दुआ से आप आगे बढ़ेंगे, आप कामयाबी को हासिल करेंगे। तो आपसे हमारा यही अनुरोध है कि आप दीपावली में पटाखा नहीं छोड़ें, ग्रीन दीपावली मनाएं और ग्रीन दीपावली ही हम सबका कल्याण कर सकता है। दरभंगा शहर के सारे आवाम को, सारे प्रशासनिक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और मीडिया बंधु को छठ एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ और सभी समुदाय के लोग इसको मिलजुल कर बनाएं, ये अपील करता हूँ आपसी सौहार्द में बनाए रखते हुए इस पर्व को। ये दीपों का पर्व है, खुशियों का पर्व है। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि आप अपने बच्चों को खतरनाक पटाखे से दूर रखें, कि ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता खुशी के इस त्यौहार में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए। तो इससे परहेज़ करने की ज़रूरत है। बच्चों को विशेष ध्यान देना है कि ऐसे पटाखे ना छोड़ें। और इसी के साथ मैं फिर से दरभंगा शहर की सारी आवाम को दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। सब मिथिलावासी के दीपावली, छठ और भरदुतिया के बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। और सब भगवान से, सूर्य देवता से और लक्ष्मी माता से एतबा प्रार्थना करै छियन हमर दरभंगा, हमर मिथिला खुशी रहे, सुखमय रहे, धन धान रहे और पूरा मिथिला अहिना बुराई पर अच्छाई के दीप जलते रहे। और सब मिथिलावासी के हमारा तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामना और प्रणाम करै छियन। एक बेटी के नाते, एक बहन के नाते सबके आशीर्वाद हमरा पर नहीं बनल रहे। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching.
maintaining English spoken environment. Audit visual classroom, well-furnished computer lab, well-furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math, extra large library with reading room, large playground, training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.